चेयरमैन तहरीक इंसाफ का साइफर से मुतल्लिक बयानिया झूठ निकला। ड्रामा बेनकाब, सियासी मकासद के लिए साइफर का ड्रामा रचाया गया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। उन्होंने अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे 9 मार्च को साइफर ले लिया और बाद में गुमा दिया। आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आजम खान ने साइफर की हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा ने आजम खान को साइफर के बारे में बताया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। साइफर को अवाम के सामने बैरूनी साजिश के सबूत के तौर पर पेश करने की बात की। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मुरासले को अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। मुल्क की सलामती के इदारों और अमरीका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। अमरीकी साइफर की कहानी साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जुबानी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत का अटॉर्नी जनरल को मुल्जिमान की तफसीलात पर हिदायत लेने का हुक्म। 9 मई के वाकयात में संगीनी का पहलू मौजूद है। मेरी याददाश्त में माजी का ऐसा कोई वाकया मौजूद नहीं जब मुल्क भर में इदारों पर हमला हुआ हो। यकीनी तौर पर अदालत गैर आईनी चीज की इजाजत नहीं देगी। सिविल कवानीन के तहत ज्यादा संगीन सजाएं मौजूद हैं। जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कुलभूषण को हाई कोर्ट में अपील का हक दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स, आप हिदायत लेकर बताएं अपील का हक मिलना है या नहीं। चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत जुमे के रोज 9:30 बजे तक मुलतवी। खातून जज धमकी केस, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के रूबरू मुआफी मांग ली। जोशे खिताबत में एक मुजाहरे में ये अल्फाज कहे, मुआफी मांगने के लिए जज ज़ेबा चौधरी की अदालत भी गया। मेरे बयान से किसी की दिल आजारी हुई तो मुआफी मांगता हूं। चेयरमैन पीटीआई का अदालत के रूबरू बयान। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 26 जुलाई तक तौसीह। दलाइल के लिए मुल्जिम का अदालत में मौजूद होना जरूरी है। नैब प्रोसिक्यूटर। अदालत ने आइंदा समाअत पर चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ दर्ज 6 मुकदमात का मामला। चेयरमैन पीटीआई की उबूरी जमानत में 25 जुलाई तक तौसीह। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे की समाअत भी 25 जुलाई तक मुलतवी। तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज। ट्रायल कोर्ट के जज अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं। इस मामले को ट्रायल कोर्ट को भेजना है तो किसी और जज को भेजा जाए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। 9 मई के वाकयात से मुतालिक मुकदमात में जमानत के केस पर भी फैसला महफूज। मुबैना गैर शरई निकाह के केस को काबिल समाअत करार दिए जाने का ट्रायल कोर्ट का फैसला चैलेंज। चेयरमैन पीटीआई ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही अडियाला जेल मुंतकिल। साबिक वज़ीर आला 3 MPO के तहत कैंप जेल में नजरबंद थे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जल थल एक नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। रावलपिंडी में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड।
नाला लई में पानी की सतह बुलंद, खतरे के सायरन बजा दिए गए। गवाल मंडी के अतराफ मसाजिद में ऐलानात, मुल्हिका आबादी को एहतियात की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नशेबी इलाकों से पानी की फौरी नकासी का हुक्म। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों के अफसरान नकासियात का काम मुकम्मल होने तक फील्ड में मौजूद रहें। मोहसिन नकवी की हिदायत। मुल्क में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। मरी, गुलियात और दीगर कई शहरों में बादल खुलकर बरसे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज बादल बरसने का इम्कान। कराची में कल से 22 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वादी नीलम में आसमान पर बादलों का बसेरा। आज शाम से बारिश मुतवक्के। सिलसिला अगले 4 रोज तक जारी रहने का इम्कान। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह 17 फीट बरकरार। बहाव 22,000 से 25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दर्जनों देहात का राबता मुनक़ता। फसलें ज़ेर-ए-आब। मिंचनाबाद दरियाए सतलुज में बाबा फरीद पुल पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बंद टूटने से पानी कुंडकलां की आबादी में दाखिल। बूरेवाला में मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। आरिफवाला में तबाही मचाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी की सतह में कमी। दरियाए रावी में चीचावतनी के मकाम पर पानी का बहाव। दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की सतह में फिर से इजाफा। बहाव 28,000 से 43,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। बारिशों से दरियाए सिंध में गड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। आमद 1,84,716 क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का UAE के सदर को टेलीफोन। स्टेट बैंक में $1 करोड़ डिपॉजिट करवाने पर शुक्रिया अदा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की मदद से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय करने में बड़ी मदद मिली। अवाम और सियासी क़यादत UAE की खैर सगाली का शुक्रिया अदा करते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। उम्मीद है शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। सदर UAE। आम इंतखाबात की तैयारियां, बड़ी सियासी बैठक। वज़ीर आज़म से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। वज़ीर खजाना इसहाक डार और सरदार अयाज सादिक की भी शिरकत। असम्बलियों की तहलील और निगरान सेटअप के हवाले से मुशावरत। आम इंतखाबात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी बातचीत। दोनों सियासी जमातों के कायदीन का मुशावरत में दीगर कायदीन को भी शामिल करने का फैसला। अहम फैसलों पर एतमाद में नहीं लिया जाता। MQM वफ्द का मुलाकात में वज़ीर आज़म से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर नहीं होंगे। शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा वफ्द को यकीन दहानी। मुत्तहिदा से मुशावरत के लिए 3 रुकनी हुकूमती कमेटी बना दी। वोटर लिस्टों में सिंध बिलखुसूस कराची में पाई जाने वाली बेज़ाब्तगियों को दुरुस्त करने की हिदायत। MQM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए शुएब सिद्दीकी का नाम तजवीज़ कर दिया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का मंशूर तैयार। मुल्की मसाइल हल करने का अज़्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक। पाकिस्तान में उनकी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की फराहमी मंशूर में शामिल। मजदूरों की कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 रुपये। लाजमी इंश्योरेंस। शहरियों को 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली मंशूर का हिस्सा। इस्लामी मुआशरे का क़याम। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नामूस रिसालत और मदारिस को कौमी धारे में शामिल करना भी मंशूर का हिस्सा। गैर जरूरी सब्सिडीज का मुकम्मल खात्मा। कोई टैक्स छूट ना दी जाए। तनख्वाहों, पेंशन के अखराजात कम करना होंगे। डॉलर के ओपन और इंटर बैंक रेट में 1.25% से ज्यादा फर्क ना हो। IMF का मुतालबा। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए संजीदा इकदाम पर जोर। ज़राअत और तामीरात के शोबे में भी टैक्स की शरह बढ़ाना होगी। बरामदी शोबे को गैस की सब्सिडी देना दुरुस्त नहीं। तवानाई के शोबे में सरमाए की किल्लत दूर करने की जरूरत। सरकारी इदारों में गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कानून को फ़ाल किया जाएगा, जबकि बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ फैटफ शराइत पर अमल दरामद का आज़म। IMF को नई टैक्स छूट, रियायत या एमनेस्टी ना देने की यकीन दहानी।
करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक ईस्ट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। गरीब तरीन तबके को महंगाई के हिसाब से रिलीफ देने का अज़्म। IMF दस्तावेज। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 86 पैसे का इजाफा। अमेरिकी करेंसी 283 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा 289 रुपए में फरोख्त। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह पस्त तरीन। महंगाई की शरह बेकाबू रही। मुल्क में सख्त मॉनेटरी पॉलिसी इख्तियार की गई। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के तहत माली नज़्म ज़ब्त कायम करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। ADB को आइंदा साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह बेहतर होने की उम्मीद। गरीब फाकों से मर रहे हैं। IMF के हुक्म पर कौम का खून चूसने की पॉलिसी जोरों शोर से जारी है। बिजली की कीमत में इजाफा करके आवाम से मजीद 500 अरब लूटे जाएंगे। हुक्मरानों की मुराद और प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आई। सिराजुल हक। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान भारत समेत कई ममालिक से बेहतर मुल्क करार। जौहरी मवाद की हिफाजत में पाकिस्तान ने भारत, ईरान समेत कई ममालिक को पीछे छोड़ दिया। जौहरी सहूलियात की हिफाजत में पाकिस्तान का स्कोर 61, भारत का 52 है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स।